नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि 365 बत्तियों का जो दिया बनाया जाता है, जिसका निर्माण किया जाता है, जिससे पूरे साल का पुण्य को प्राप्त हम कर सकते हैं, उस दिए को हम कैसे बनाएं, कहाँ लगाएं, ये जानकारी आज मैं आपको दे रही हूँ कार्तिक मास के महीने में, जिससे पूरे साल का पुण्य का फल हमें प्राप्त होगा। तो आप 365 बत्तियाँ कलावे से भी बना सकते हैं, आप कच्चे सूत के धागे से भी बना सकते हैं, आप उसको रुई से बना सकते हैं। तो उसको आप जैसे एक-एक बत्ती आप बना लीजिए, 365 बत्तियाँ आप गिन लीजिए। गिनने के बाद एक उसका गुच्छा-सा बन जाएगा, उसके बाद उसको कलावे से रोल कर लीजिए। रोल करने के बाद अब आपकी मर्ज़ी ये है कि दिया आप कौन-सा लगाएँ। तो दिया आप पीतल का भी ले सकते हैं, लेकिन आपको पीतल का दिया थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। वो मंदिर में ही रह जाएगा, उसको उठाकर आपको नहीं लाना है। दोबारा आप उसको घर में यूज़ करें वो नहीं, क्योंकि दान दी हुई चीज़ को हम घर में नहीं लेकर आएँगे। तो इसलिए आप पीतल का दिया भी ला सकते हैं, लगा सकते हैं, उसमें बाती बना लीजिए। आप मिट्टी का दिया भी बना सकते हैं, और जो मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ, जिस तरह से मैं करती हूँ, मैं आपको वो तरीका बताती हूँ। जो गोले हम भाई दूज पर बहनें अपने भाइयों को टीका करके देते हैं, उस गोले को आप बीच में से काट लीजिए। बीच में से काटने के बाद में आप जो उसका आधा भाग रह जाएगा, आप उसमें उन 365 बत्तियों का जो आपने निर्माण किया है, उन बत्तियों को उसमें रख दीजिए। रखने के बाद आप उसमें आपकी मर्ज़ी है, आप तिल के तेल भी डाल सकते हैं, आप देसी गाय का घी भी उसमें भर सकते हैं। तो मैं देसी गाय का घी भरती हूँ उसमें। आपके पास यदि व्यवस्था है तो आप देसी गाय का घी भर लीजिए, नहीं तो आप तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी देसी गाय के घी के बराबर ही होता है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, सरसों के तेल में ये दिया ना लगाएँ। तो आप उसमें जला के उसको भर के और फिर आप उसको लगाएँ। तो लगाने के लिए आप कहाँ जाएँगे? आप शिवालय पे भी लगा सकते हैं, आप श्री हरि विष्णु के मंदिर में लगा सकते हैं, आप पीपल के नीचे लगा सकते हैं, आप बेलपत्र के नीचे लगा सकते हैं, वट वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं उस दिए को, आप शमी वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं। तो जो हमारे पूजनीय वृक्ष हैं, उनके नीचे आप इन दियों को लगाकर पूरे साल का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। दीपदान का बहुत महत्व होता है। आप किसी कुएँ या बावड़ी के पास भी लगा सकते हैं, यदि आप गंगा नहीं जा रहे हैं और गाँव में आप यदि रह रहे हैं, तो गाँव में तो पोखर, तालाब होते हैं, वहाँ पर भी लगा सकते हैं। आप अपनी किसी पानी की टंकी के पास भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा पुण्य प्राप्त अगर आप करना चाहते हैं, तो आप देव वृक्ष के नीचे लगाएँ, या फिर आप शंकर भगवान के मंदिर में, या फिर आप विष्णु भगवान के मंदिर में इसे लगाएँ, तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की, हर हर महादेव।